यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु वायते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। आसीनायोतते नमः। आर्य समाज अमर कॉलोनी का साप्ताहिक सत्संग नए नए विद्वानों के श्री मुख से आप सभी सुनते रहते हो। मुझे भी 5वें रविवार को यह सौभाग्य प्राप्त आप कराते हैं, इसके लिए आप सभी को नमन। साथ ही बहुत ही सुंदर अभी भजन चल रहे थे, भाई ने भी गाया, बहुत सुंदर, बहनों ने भी गाया, माताओं ने गाया। हम सभी चाहते हैं कि हमको ईश्वर का शुद्ध सुख मिले, एक भी दुख हमको नहीं मिले। इससे पहले मैं चाहूंगी इस विषय को खोलने से पहले कि ईश्वर में ध्यान कैसे लगे, थोड़ा सा मैं विषय लेना चाहूंगी। ये जो अब कल नव वर्ष आ रहा है, ये ईसाइयों का है, और ये नव वर्ष नहीं है, ये न्यू ईयर है। यह न्यू ईयर है। इसमें कुछ नया दिख रहा है आपको? सभी ठंड में सिकुड़ रहे हैं। अच्छा, कुछ नया हुआ नहीं, कुछ बया हुआ नहीं, न तो कुछ आपको दिखाई दे रहा बोते हुए, और न कुछ कोई बोते हुए भी दिखाई दे रहा। किसान कोई बोते हुए भी नहीं दिख रहा कि कोई अन्न बोता हो, है ना। सभी रजाई में दुख के पड़े हुए हैं, सभी ठंड से परेशान हैं। अगर आज सर्दी नहीं होती तो आपकी संख्या दुगनी होती, जैसे पिछली बार थी। लेकिन धन्य है आप सब माताएं और बहनें कि आप इतनी ठंडी में भी और इस आयु वर्ग में भी आप अपने बिस्तर को छोड़ करके यहाँ समाज मंदिर में आई हैं। और मैं तो कहूंगी अपने लिए एक बार कर्तव्य ध्वनि आप कर लें कि वास्तव में ऐसी माताओं के यही आधार है जो कि हम बच्चों को शिक्षित कर रही हैं और हम बच्चों का निर्माण कर रही हैं। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी को परमेश्वर ने वो बुद्धि दी है जिसके बल पर आपको पता है कि समाज में जाना कितना अनिवार्य है। इतनी ठंडी में भी आपने अपनी चिंता नहीं की, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जहाँ समाजों में जा रही हूँ इस तरह की मैं सोचती हूँ ना जाऊँ, लेकिन मुझे भी अपने अंदर से आत्मा झकझोरती है, नहीं अब नहीं जाओगी तो कब। भजन पढ़ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन पढ़ भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, वेद तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने। आज गला नहीं चल रहा है मेरा, गाने का बहुत मन है। आंख से अंधे हो जाओगे, वेद तुम पढ़ नहीं पाओगे। आंख से अंधे हो जाओगे, वेद तुम पढ़ नहीं पाओगे। वेद पढ़ मस्त जवानी में, वेद पढ़ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। मुंह से तुम गूंगे हो जाओगे, मुंह से तुम गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, वेद तुम गा नहीं पाओगे। भजन कर ओम जप मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओम जप मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ये समय जो है अभी बहुत स्वर्णिम अवसर है, और आपके लिए भी
जवानों के लिए तो है ही, लेकिन बुढ़ापे वालों के लिए भी स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि अब उनके पास गृहस्थी का बोझ नहीं। गृहस्थी वाले इस तरह से चिंतन करें कि मेरा जो समय, मुझे जो समय मिला है, पता नहीं आगे कितना समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अभी से तैयार हो रहा हूँ। और जो वानप्रस्थी हो गया या तो संन्यास आश्रम में आ गया, वानप्रस्थी मतलब 50 से 75 में आ गया, और सन्यासी मतलब 75 से 100 में आ गया, है ना। तो दोनों ही दोनों ढंग से सोच सकते हैं। गृहस्थी तो ये सोच ले कि पता नहीं अगला समय मुझे कितना मिला कितना नहीं मिला, जिस तरीके का हमको माहौल दिख रहा है, कितनी बीमारियां हमारे ऊपर अटैक कर रही है ना, हमें अपने जीवन का पता नहीं है। और इन दिनों सर्दियों में तो माताओं बहनों भाइयों सबसे कहना चाहूंगी, शरीर को ऐसी डोज दो, ऐसे स्वस्थ रखो कि जिससे हम अच्छी प्रकार से ईश्वर का लंबे काल तक भजन कर पाए। बहुत जरूरी हो गया है कि शरीर को स्वस्थ, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखें, दीर्घायु करें, जिससे आप एक देखो ये जो सुविधा मिली है ना, ये गाड़ी पता नहीं आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि पीछे का हमको कुछ पता नहीं कि कैसा पीछा हमारा निकल गया। तो लोग अब नया साल मना रहे हैं, है ना, और कुछ लोगों ने तो इतनी बुकिंग कर रखी है पहले से ही, तो वो छुट्टियों में ही चले गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हनीमून बुढ़ापे में भी काम आ गया। टिकट नहीं मिल रही है, लाइन लंबी लंबी लगी है, 3-3 टोकन सिर में डाले हैं। और देखो ना आप जाकर रेलवे स्टेशन की हालत, हम तो प्रचार करके आ रहे थे ना, तब हम देख रहे थे, हम तो परेशान हो रहे हैं इस उम्र में, और ये देखो हमसे भी बड़े उम्र के लोग देखो कैसे छुट्टियां मनाने कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी बहुत देर अपने बच्चों के साथ ही ले बैठ लेते, अपने समाज मंदिर के भले के लिए कुछ न समय निकाल लेते, कुछ योजनाएं बना लेते कि मैं समाज की उन्नति कैसे करूं, तुम्हारा सार्थक हो जाता ये जीवन। कुछ जप बढ़ा लेते जिससे तुम्हारा आत्मकल्याण हो जाता, कुछ ध्यान में लग जाते, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा। वही कर रहा है जिसको अपनी संस्कृति का ज्ञान है, जिसको सनातन संस्कृति का पता है। सनातन संस्कृति का मंत्र आता है क्या, सनातनम एनम आहुः उत अद्यस्यात् पुनर्नव। अर्थात जो परमेश्वर है वो सनातन है, और उसने इस सनातन सृष्टि को रचा है, और नित्य नई दिखाई देती है ये सृष्टि। सर्दी आती है, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद फिर सर्दी, फिर गर्मी, फिर सर्दी, फिर गर्मी, तो नया ही नया सब कुछ हो जाता है, इसमें हो जाता है ना। तो अब सर्दी के बाद में जो बसंत ऋतु आएगी वो कितना नया फल लेकर के आएगी, तब लगेगा हाँ हमारा नववर्ष प्रारंभ हो जाए। अभी तो क्या लग रहा है, वृक्ष और कटवाने पड़ रहे हैं, सूर्य देवता की आह्वानी करनी पड़ रही है। हमारे घर कितना बड़ा वृक्ष लगा हुआ था, अब उसकी कटिंग के लिए किसी को बुलाया, तब जाकर के उसको कटवाया जिससे थोड़ी बहुत धूप मिल जाए। अभी बिल्डिंगों के भीतर जब हम रहते हैं ना, कहीं धूप हमको मिलती है। वेद क्या कहता है, हमारे घर कैसे हो, हमारे घर ऐसे हो जिसमें धूप का आना जाना हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, हवा भी आए जाए धूप भी आए जाए, ऐसा हो। लेकिन आज धूप मिल रही नहीं है, वृक्ष लगे हुए हैं खूब बड़े बड़े, लगाना भी जरूरी है, गर्मी में उनकी जरूरत है, लेकिन उनके पत्ते पत्ते भी सब, एक तो ईश्वर की कृपा से ही वो झड़ जाते है ना, और ईश्वर की कृपा से ही जब समय का आगमन बसंत ऋतु का होता है तो अपने आप आ जाते हैं, तो तब पता चलता है कि नववर्ष हमारा आ गया। तो अभी पता तो नहीं चल रहा, और नया कुछ गोया नहीं, है ना, नया कुछ गया नहीं, और नया कुछ गया नहीं। अर्थात दक्षिणायन अभी गया कहाँ हो, अभी तो उत्तरायण मकर संक्रांति से आता है, तो अभी गया भी नहीं, और नया कुछ भी तुमने दया भी नहीं की। मैंने 5 शब्द इसमें लिखे, कुछ भी नया नहीं, कुछ भी भया नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, और कुछ भी हया नहीं। अब लोग शराब पी करके डांस करने पर लगे हुए हैं, पार्टी बनाए, आज रात को देखना पूरी रात सोने वाले नहीं है। कुछ भी हया नहीं, कुछ भी शर्म नहीं उनको। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को ऐसा बना दिया, हमने अपनी सनातन संस्कृति का उनको ज्ञान नहीं दिया, हमने विदेशियों की संस्कृति को, जिसको भी मैं तो विकृति कहा करती हूँ, संस्कृति कहाँ है, संस्कृति तो संस्कार से होती है। संस्कार कौन सा संस्कार है, वो भौतिक चकाचौंध का संस्कार है, पैसे कमाने का संस्कार है उनके पास, बच्चे को बना तो दिया उन्होंने, उसके बाद पालने का संस्कार उनके पास नहीं है। फिर भी विदेशी लोग हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को धारण कर रहे हैं, और हम लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारा स्टेटस बनता ही उसी से। रात को अगर पार्टी नहीं की तो हम स्टेटस से नीचे हैं, रात को अगर शराब नहीं पी तो हम स्टेटस से नीचे हैं, हमने थोड़ी सी इंग्लिश नहीं बोली तो स्टेटस से नीचे हैं, हमने जीन्स नहीं पहनी तो स्टेटस से नीचे है ना। ये बात, ये बिल्कुल सच्चाई है। और हम माताएं भी बच्चों को
पहन के आया तो उनको ये नहीं कहते बेटा तू क्या खरीद के ले आया, खुश होते हैं। मार्केट में ले जाते हैं, मैं मना नहीं करती, लेके जाइए, मॉल में लेके जाइए, बढ़िया जगह पर लेके जाइए। अगर आपके बच्चे के भीतर आपने संस्कार डाला है कि फटी जींस, अभी हम किसी पार्टी में गए और वहां पर इतनी फटी जींस पहन करके आई एक लड़की, यहाँ से घोंटू घोंटू निकाल करके, ऐसी चल रही है ना एक जींस को। अब मैं अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा बेटा तू पहले ही मानी इसका नाम मानी, तू पहले इसको, मैं तो बोली कभी नहीं पहनी। मैंने क्यों, इसमें क्या दिक्कत है, हवा लग रही है, बढ़िया है, ये धोती का काम कर रही है, तो मैंने कहा धोती पहन लो ना इससे अच्छी। तो बेटी ने मुझे ये जवाब दिया, क्यों, उसको पता है कि होगा राइट में अपने प्रदर्शन हो रहे हैं। आज माताएं जागरूक नहीं हुई ना तो बच्चे यही करते रहेंगे और देखना एक दिन ये भारत में रह करके विदेश हो जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है समझे, ये न्यू ईयर ये नया वर्ष नहीं है, ये 2024 ईसाइयों का दिया हुआ है। हमारे अभी बही खाते, हमारे सब कुछ काम इसी में हो रहे हैं। अब चूंकि सरकार हमारी अच्छी आई है तो परिवर्तन होगा, लेकिन सरकार से पहले क्यों नहीं हम अपना परिवर्तन कर लेते, क्यों नहीं अपने संस्कार अपने बच्चों को दे देते कि हमारा नया वर्ष कब आ रहा है, हमारा नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आ रहा है ना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। तब क्या करेंगे, अभी से तैयारी शुरू करो। अगर तुमको ये लग रहा है न्यू ईयर मनाना है ना, तो ऐसे मनाओ ना, अपने नए वर्ष की तैयारी के लिए 2 महीने पहले से लग जाओ। ओम का झंडा घर में लगाना है, नमस्ते का स्टीकर घर में लगाना है, बिरवा तुलसी का पौधा घर में लगाना है। विभीषण का घर कैसे बच गया, इसीलिए उसके घर में ओम का झंडा दे हनुमान जी ने, नहीं तो पूरी लंका जल गई, वो क्यों बचा, ओम का झंडा देखा, ये तो राम भक्त है, ये तो राम भक्त है, इसीलिए मैं इसके घर को नहीं जलाऊंगा, इसको नीचे नहीं बांटूंगा, इसको सुरक्षित रखूंगा। आज अगर हमारे घर में लग जाएगा तो सबसे कहती हूँ, किसी के घर में वास्तु दोष चढ़ा हुआ है, अगर वो हटाना चाहता है, एक बूटी मुझसे सीख ले, ओम का झंडा लगाऊंगा, नमस्ते का स्टीकर लगाऊंगा, तुलसी का पौधा लगाऊंगा, तुलसी के पौधे के, अगर जिसके घर में 10 पौधे तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, उसके घर में वास्तु दोष हो नहीं सकता, गारंटी है। और मुखौटे वाले के घर में जरूर वास्तु दोष घुसा हुआ है, जिसने मुखौटा लगाया। इसलिए माताओं बहनों, इस चीजों को, काला मुखौटा आपका वास्तु दोष नहीं हटाएगा, आपका वास्तु दोष हटेगा। आपके भीतर से नकारात्मक ऊर्जा कैसे निकलेगी, जब आपके भीतर ओजोन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन कैसे आएगा, तुलसी के पौधे से आएगा। इसलिए आपने देखा होगा हमारी हर चीज को किससे जोड़ दिया गया, संस्कृति से, धर्म से जोड़ दिया गया। क्या कहते हैं, परिक्रमा लगाओ, क्यों लगाओ परिक्रमा, क्योंकि जो तुलसी की जो पत्तियां है उससे ओजोन निकलता है, तेल निकलता है, जो उसमें ओजोन होता है। ये चीज देखो, अब जब रिसर्च कर रहे हैं सब लोगों को पता चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे शास्त्रों के भीतर तुलसी की परिक्रमा लगाने का विधान मिलता है कि तुलसी के चारों ओर घूमो, क्यों घूमो, क्योंकि इससे हमको ऑक्सीजन मिले। पीपल के पेड़ के नीचे रहो, क्यों, क्योंकि हमको ऑक्सीजन मिले। आम की छायाएं इसमें लगाओ, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़े। और अधिक, तो मतलब कहने का मतलब ये है, दीपक जो सरसों का तेल का दीपक होता है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां बैठ सके आप। और आप देखो सत्यवान की जो कथा मिलती है ना, उसके पीछे सारी क्या है, पब्लिक को समझाने का प्रेरक एक शिक्षापद वो कहानी है, उसको समझाया जा रहा है, हमारा इतिहास है वो बताया जा रहा है कि सत्यवान जब बीमार हो जाता है तो उसकी पत्नी कैसे उसकी सेवा करती है, पीपल के पेड़ के नीचे, वही वेंटिलेटर का काम कर रहा है, इसीलिए ले जाते हैं गौशाला में, ले जाओ, वो वेंटिलेटर का काम करती है। उसकी जो निकलने वाली गंध है, जो सूर्य की किरणें हैं, उसकी जो मेलगंध होता है ना गौ माता का, जो पीछे क्या बोलते हैं उसको, नहीं वो बोलते हैं उसको कुकुद, वेद में वो आता है, शब्द आता है, ककुद बोलते हैं वेद के भीतर जो शब्द आता है। तो वो कहते हैं कि जैसे एंटीना होता है ना, एंटीना चित्र पकड़ता है टीवी में, ऐसे ही वो एंटीना होता है उसका, और सूर्य की किरणों को पकड़ता है, ग्राह्य करता है, और उसके दूध भी पीला, उसका मूत्र भी पीला, उसका गोमय भी पीला, सब कुछ उसका पीला, इसीलिए होता है, और वो इतना फायदेमंद है। अभी लोग कहते हैं गाय का दूध जिसने पीना शुरू कर दिया, विटामिन डी स्वतः आने लगे। अब गाय का दूध मिल रहा है, थैलियों में पता नहीं कौन सा दूध भर रहे हैं, कहकर कि गाय का दूध अभी हमने एक बोतल बांध दी है, 110 रुपए की दे रहा है। अब दूध देख रही हूँ, किसी दिन तो पतला आ जाता है, किसी दिन गाढ़ा आ जाता है, पता नहीं मिलावट कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर नहीं। मैंने बाड़ी दुकान का इससे अच्छा तो थैली बढ़िया थी, नाम के लिए आ रहे 110 रुपए ही जा रहे हैं, और इसका पता नहीं चल रहा, किसी दिन दूसरा स्वाद, किसी दिन दूसरा स्वाद। तो कहने का मतलब आदमी पिए भी तो पिए कहाँ से, अब इसके
चलो ये तो फिर रहा गौ माता का विषय, इसलिए मैं इसमें आगे नहीं बढ़ूंगी। और कुछ भी हया नहीं, हमें अपनी संस्कृति का अगर ज्ञान होगा तो हमें लाज शर्म अपनी होनी चाहिए। हमारी बहन बेटियां रात रात में डांस पार्टी के बाद पार्टी में नहीं जाएंगी, समझ रहे हैं ना। और चौथी बात, कुछ भी दया नहीं, व्यभिचार में लिप्त है ये सारे के सारे जो रात में पार्टियां करते हैं, तुमको नहीं पता तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे। क्या करते हैं, अगर माताओं के संस्कार है तो वो अपना बचाव करें। तो ये 5 बात ऐसी छोटी छोटी सी मैंने आपको। और दूसरी बात, कुछ भी दान भी नहीं। हमारे यहाँ तो हमारा जब नववर्ष आएगा हम कितना दान करेंगे, पंडितों को लाएंगे, हवन कराएंगे, काफी गोष्ठियां हमारे यहाँ की, वीर पुरुषों का इतिहास भी इसमें मिलता है। यहाँ पर जो इनके मन है वो किस पे चलते हैं, जो लाइव मिशन दूल्हे के नाम से चलती है, व्यक्तिगत चलता है। हमारे जो तिथियां हैं वो तिथियां नक्षत्रों के आधार पर है। चित्रा से चैत्र, चित्रा नक्षत्र है ना, से चैत्र, विशाखा से वैशाख, इसी प्रकार से ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, है ना, श्रावणी से श्रावण, सारे सारे की सारे भद्रा से भाद्र, सभी नक्षत्रों के आधार पर हमारे मास है, उसी से हमारी तिथियां चलती हैं। और तिथियां जो भी नहीं रहती है उसी समय पर रहती है। लेकिन उनमें परिवर्तन नहीं, जैसे जो ज्वार भाटा आना है अष्टमी को 14 को आएगा वो, ये निश्चित है। लेकिन इनकी क्या कोई भी तारीख होगी, तारीख बदल जाती होगी, लेकिन हमारी तिथियां नहीं बदलती। हमारी तिथियां कैसी है, वैज्ञानिक है। और इनके जो दिनांक है ना, जो हम लिख रहे हैं, इसकी तारीख जो डाल रहे हैं वो सब अवैज्ञानिक है, असुविधाजनक है। यहाँ सुविधा है, हमको पहले से पता है कि पूर्णिमा को, अमावस्या को क्या होगा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होंगे, हमको पहले से पता है। अमावस्या को, पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं, और ज्वार भाटा कब आता है, अष्टमी को, चतुर्दशी को। इसलिए हमारे यहाँ तिथियों को भी माता कहने का विधान कर दिया। इनको जानो, इनका देखो, इनको क्या हो रहा है, प्रकृति के भीतर क्या हो रहा है। लेकिन हमारा चिंतन वहां तक गया नहीं, हम इस बात को समझेंगे। विषय तो मेरा ध्यान का था, लेकिन ये बताना भी मुझे जरूरी लगा, इसलिए मैंने बीच में इस बात को डाल दिया कि हम अपने बच्चों को कम से कम इतना समझा रहे हैं, भैया ये हमारी संस्कृति नहीं है। ठीक है, विदेशियों के लिए ठीक है, उनका साथ बिहेवियर बदला होगा, हमारा तो नहीं बदला। हमारा तो 2000 अभी 80 चल रहा है ना, 81 आने वाला है। कब आएगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। क्यों, बच्चों को लॉजिक दीजिए, देखो नए नए फूल पत्ते आ रहे हैं, है ना, और अभी कुछ नया आएंगे, कुछ नया आएंगे, कुछ नया बया भी है, और तब तो होती है, नई नई कलम लगाते हैं, है ना, और भी अच्छा। आप पार्क में चलोगे, कितनी अच्छा आपको दृश्य लगता है, लगता है कि घूमते रहो, न सर्दी है न गर्मी है, एक जैसा मौसम है। और यहाँ पर कैसा मौसम लगता है, ठंड में सिकुड़ रहे हैं, क्या नया साल मना रहे हैं, इसीलिए वो दारू चला रहे हैं, तामसिक भोजन कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो सात्विक भोजन करने का मना है। बसंत ऋतु पर भी ये चावल से लगाते हैं ना, अक्षर से लगाते हैं। वो लोग शराब से शुरुआत करते हैं और हम लोग अक्षर से काम करते हैं। देखो ये कितनी बड़ी बात है, ये समझने की बात है। तो और उनका जीवन सारा की सारा अस्त व्यस्त होता है। उनके यहाँ पर शोर का आभास सुनाई देता है, हमारे यहाँ घोर का आभास सुनाई देता है। उनकी कल्चर में शोर हो रहा है, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, पार्टी करेंगे, ड्रम बजाएंगे, हमारे घोर का आभास। परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया, 1,96 करोड़ 8,63 सोचो। और हमें ये सृष्टि का ज्ञान किसने दे दिया, महाराजा विक्रमादित्य। उसी दिन उनका राज्याभिषेक और उसी दिन से ही उनका नव संवत्सर प्रारंभ हुआ। हम विक्रमी संवत तो मनाते हैं, 2080 क्या है ये जो चल रहा है, विक्रमी संवत है। लेकिन उन्होंने किस दिन के कौन सा दिन चुना, जिस दिन सृष्टि का सृजन हुआ वो दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अब देखो ये चीज तो लॉजिक से ही पता चल रही है, कोई तुम वेद शास्त्र भी नहीं पढ़ो तो भी हमारी दादी कह दिया करती थी चैत्र में ही सारा कुछ नया नया बनता है। उन्होंने कोई वेद ग्रंथ नहीं पढ़े थे, फिर भी वो कहती रहती थी इसी बात को, जो चैत्र काल आता है वो नया बनने के लिए आता है, बच्चे भी नए नए पैदा होते हैं, ये सारे काम होते हैं, ये सब बोले नए नए होते हैं। इतना उनको अनुभव को ज्ञान था, हम लोग तो शास्त्रों में से निकालते हैं इसी को। तो कहने का बात ये है कि ईश्वर ने स्वयं ही व्यवस्था कर दी है, कब क्या करो, तुम उल्लंघन करते हो, है ना। तो हमें ये उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को इस बात को समझाना चाहिए है। स्कूल की नई क्लास के तभी शुरू। और हमारे यहाँ जुलाई में जो स्कूल खुलते हैं वो क्या है, तभी चलते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और अभी इनके चालू हो जाते हैं। तो ये सब कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, इसलिए इस गड़बड़ से हमें आगे बढ़ना है।
हड़बड़ी में नहीं जीना हमको, हमें होड़ में जीना है, होड़ में रहना है। और पंक्तियों के माध्यम से कुछ बात कह करके फिर मैं थोड़ा सा ध्यान को लेकर के आऊँ, इसलिए मैं इसे शॉर्ट कर रही हूँ। ये वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी यह रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा डूबती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं, उमंग नहीं, हर कोई टुमका है रजाई में, नव वर्ष का ये कोई ढंग नहीं, नव वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में कल्प विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल वही, क्यों नकल में सारी अकल वही। उल्लासवंत हो जंजन में आई है अभी बहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये न्यू ईयर हमें स्वीकार नहीं। यह धुंध कुहासा छटने दो, ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो, प्रकृति का रूप निहरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार जब स्नेह सुधा बरसाएगी, शशि श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी, घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा, जयगान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नव वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के घटकों को चाहिए कोई उधार नहीं, चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं, नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, न्यू ईयर चूंकि अभी हम उसमें रह रहे हैं, जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसीलिए विदेशियों का ये साल है, उसकी भी आपको शुभकामनाएं, और अपना जो नया साल आ रहा है उसके लिए भी आपको आगामी शुभकामनाएं। परमात्मा ये व्हाट्सएप में डालना। हाँ मैं डाल